Hello everyone, I am Rashmi Sharma, your English teacher. Welcome all of you and thank you so much for joining the class. Let's commence today's class and topic is going on narration, direct और indirect. लेक्चर इस टॉपिक पर पहले हो चुके हैं और हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, नरेशन क्या होता है जान चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और असर्टिव सेंटेंस का नरेशन हम कैसे बनाएं, इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करें, इनडायरेक्ट नरेशन में पढ़ चुके हैं हम लोग, इंटेरोगेटिव पढ़ चुके हैं एंड नाउ वी हैव टू स्टडी हाउ टू मेक नरेशन या हाउ टू चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट अंडर लेटेस्ट सेंटेंस। मतलब लेटेस्ट सेंटेंस का हम नरेशन में कैसे चेंज करें, लेटेस्ट वाले सेंटेंस का नरेशन हम कैसे बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। जो सेंटेंस लेटेस्ट से स्टार्ट हो, लेट्स बोलते हैं ना शॉर्ट में, तो उसको कैसे बनाएं। सबसे पहले सेट टू को किस में चेंज कर दे, प्रोपोज्ड में। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में आता है ना सेट टू, इसको कैसे चेंज कर दें, इसको हम चेंज कर दें प्रोपोज्ड में। कंजक्शन लगा दें दैट, कौन सी कंजक्शन लगाएं, दैट। और लेटर्स को चेंज कर दें वी शुड या दे शुड में। अब कहाँ पर वी शुड में चेंज होगा और कहाँ पर दे शुड में चेंज होगा ये मैं आपको बताऊंगी। पहले आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है, राम सेड टू सीता लेट अस गो टू द पिकनिक या लेट्स गो टू द पिकनिक। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे चेंज करें, राम सेड टू को चेंज कर दे प्रोपोज में, प्रोपोज्ड सीता दैट कंजक्शन हमने लगा दे दैट, दे शुड गो टू द पिकनिक। अब यहाँ पे दे शुड लगेगा वी शुड, दे शुड इसलिए लगेगा क्योंकि ये बात ध्यान रखना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में दोनों थर्ड पर्सन हो, मतलब ही शी हो, ये भी रिपोर्टिंग वर्ब में पहले रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट कौन सा, ये, इसमें दोनों थर्ड पर्सन लगे हो। राम क्या है, थर्ड पर्सन है, और सीता क्या है, सीता भी थर्ड पर्सन है। तो लेटर्स को चेंज कर दे शुड में। किसमें चेंज करेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन यूज किए हों तो लेटर्स को हम किसमें चेंज कर देंगे, दे शुड में। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई सेड टू मोहन लेट अस गो टू द क्लास। तो इसको कैसे चेंज करें, आई प्रपोज्ड मोहन कंजक्शन लगा दिया दैट वी शुड गो टू द क्लास। अब हमने यहाँ वी शुड इसलिए लगाया है क्योंकि यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में आई या माई लिखा हो, चाहे दोनों में से एक ही जगह लिखा हो, मतलब सब्जेक्ट वाले पार्ट में लिखा हो, आई या माई लिखा हो, तो हम लेटर्स को किस में चेंज कर देंगे, वी शुड में। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों किस में हो, थर्ड पर्सन में हो, राम और सीता क्या है, थर्ड पर्सन ही था, तो हम दे शुड में चेंज करेंगे। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में आई या माई हो, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, तो हम उसको किस में चेंज करते हैं, वी शुड में। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जांपल। नेहा सेड टू मी लेट अस अटेंड द मीटिंग। इसको कैसे चेंज करें, नेहा प्रपोज्ड मी दैट वी शुड अटेंड द मीटिंग। देखो एक तो यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है नेहा, लेकिन मी क्या है, मी तो फर्स्ट पर्सन है। मतलब दोनों में से एक का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होना जरूरी है। यदि दोनों में से चाहे सब्जेक्ट में चाहे ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन आए तो हम लेटर्स को वी शुड में चेंज करेंगे। और यदि दोनों ही थर्ड पर्सन हो तो हम किस में चेंज करेंगे, दे शुड में। Now come to next example. The teacher said, "Let us go in the field." इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए। The teacher proposed him that they should go in the field. दे हमने लगा दिया, दे देखो अभी मैंने क्यों लगाया यहाँ पे। अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में, जब यहाँ पर कुछ नहीं दिया होता, सैड के बाद कुछ भी नहीं दिया होता, तो हम इसको क्या मान लेते, हिम। क्या मान लेते हैं हम, हिम मान लेते हैं।
और हमने हिम माना, तभी हमने क्या लिखा, द टीचर प्रपोज हिम दैट। हिम माना तभी तो हमने दे लगाया, वरना यहाँ पे मी भी तो वो सॉरी वी शुड भी तो लग सकता था, क्योंकि जब यहाँ पर सैड के बाद कुछ नहीं दिया होता और इधर थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है तो हम हिम मान लेते, और यदि यहाँ फर्स्ट पर्सन होता है द टीचर की जगह पे ये होता माई टीचर, तो हम क्या लगा मान लेते यहाँ पर, हिम की जगह फिर हम क्या मान लेते, मी मान लेते। यदि यहाँ पर माई टीचर होता तो मी मान लेते, और अदर केसेस में हम ही मान लेते हैं इसको। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। माई फ्रेंड सैड लेट्स हैव टी। देखो इसको क्या चेंज करेंगे, माई फ्रेंड प्रपोज्ड मी। अब माई था ना यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, हमने यहाँ पे मी मान लिया। माई फ्रेंड प्रपोज मी दैट वी शुड हैव टी, और जब मी मान लिया तो लेट्स या लेटस किस में चेंज होगा, वी शुड में चेंज होगा। ठीक है, अब लेटस वाले तो हम सीख चुके हैं, अब हमें सीखना है कि लेट मी और लेट यू वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, सेट टू को किस में चेंज कर दे, सजेस्टेड में। अब क्या ध्यान रखना है, प्रपोज्ड में चेंज नहीं होना है, सेट टू किस में चेंज होगा, सजेस्टेड में। कंजक्शन दैट एज इट इज, और लेट मी को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और लेट यू को चेंज करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। बताया था हमने, मी क्या है ये, लेट मी, तो मी क्या है ये, प्रोनाउन ही तो है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इसको पहले भी हमने क्या बताया था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेम बात है यहाँ भी रिपीट कर रहा है, क्या कह रहा है, सेट टू को सजेस्टेड में चेंज कर दो, कंजक्शन को चेंज कर दो दैट में, कंजक्शन सॉरी दैट लगा दो, लेट मी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करो, लेट यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए सेंटेंस, प्रिया सेड टू रोहन लेट मी कंप्लीट माई वर्क। अब प्रिया सजेस्टेड रोहन दैट शी शुड कंप्लीट हर वर्क। मी क्या है, लेट मी को किस में चेंज करना है हमें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, प्रिया, तो प्रिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, सब्जेक्ट हमारा शी। तो कैसे बन गया हमारा सेंटेंस, प्रिया सजेस्टेड रोहन दैट शी शुड कंप्लीट हर वर्क। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जांपल। Sohan said to his sister, let you go to the party. Sohan suggested to his sister या suggested his sister, कुछ भी लिख दीजिए, that she should go to the party. अब यू को हम किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, सिस्टर, और सिस्टर का सब्जेक्ट हमने क्या बना दिया, शी। तो कैसे बन गया हमारा सेंटेंस, कैसे कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। Sohan suggested to his sister that she should go to the party. Now we learn how to make indirect narration of let plus subject या noun. मतलब अब ये कह रहा है यदि सेंटेंस में एक तो लेटस वाले पढ़ लिए हमने, फिर लेट मी और लेट यू वाले, लेकिन कभी कभी क्या आता है, लेट के बाद कोई नाम आ जाता है या कोई नाउन आ जाता है, लेट प्लस सब्जेक्ट, लेट के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, नाउन, मतलब लेट के बाद नाउन लगा हो। ठीक है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे हम, कैसे बनाए, उसमें कौन से रूल्स फॉलो करें। सबसे पहले सेट टू को चेंज कर दे सजेस्टेड में, और कंजक्शन क्या लगा दे, दैट एज इट इज। ठीक है, अब देखें कैसे बनेगा ये सेंटेंस। रानी सेड टू मानू लेट गीता सिंग ए सॉन्ग। अब गीता क्या है, सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, और है क्या, नाउन ही तो है, गीता नाम है किसी का। ठीक है, अब इसको कैसे बनाए, रानी सजेस्टेड मानू दैट, सजेस्टेड हमें सेट टू को चेंज करके सजेस्टेड लगा दिया, मानू दैट हमने कंजक्शन लगा दी, गीता शुड सिंग ए सॉन्ग, मतलब दैट के बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, और लेट को तो हमें शुड में चेंज करना ही है, और बाकी सिंग ए सॉन्ग हमारा क्या अदर पार्ट है, एज इट इज हमने लिख दिया। तो कैसे चेंज हो गया हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, रानी सजेस्टेड मानू दैट गीता शुड
सिंग ए सॉन्ग, मतलब सब्जेक्ट को हम पहले ले आएंगे कंजक्शन के एकदम डायरेक्ट, और फिर हेल्पिंग वर्ब शुड और सिंग अ सॉन्ग. नाउ come to next example. My brother said to my mother, let the children play. My brother suggested my mother that the children should play. ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट. अब हमारे इंपेरेटिव कंप्लीट हो गए थे. लेट वाले सेंटेंस इंपेरेटिव में ही आते हैं तरीके से. ठीक है. नाउ वी कम टू ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या, कौन से होते हैं? देखो, मे वाले सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव कहते हैं, लेकिन मे तो हमारा इंटेरोगेटिव में भी आता है. मे क्या है? मॉडल वर्ब भी तो है ना. आई मे गो देयर, है ना. तो वो थोड़ी ऑप्टेटिव हो गया. ऑप्टेटिव मे वाला होता है, लेकिन कौन सा होता है देखिए. इट स्टार्ट्स फ्रॉम मे, ये मे से स्टार्ट होता है. और मैंने अभी क्या बोला, है ना, आई मे कम, आई मे गो, यदि मैं बोलूं तो इसमें क्या है, आई से स्टार्ट हो रहा है, मे से तो नहीं स्टार्ट हो रहा है. तो वो क्या है, वो तो सिंपल सेंटेंस है. लेकिन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस वो ही होते हैं जो मे से स्टार्ट होते हैं. जैसे मे आई कम इन, मे आई अलाउ टू डू दिस. तो जो मे से स्टार्ट होते हैं. और क्या होता है, इट गिव सेंस ऑफ ब्लेसिंग, कर्सिंग एंड प्रेइंग. तीन तरह की सेंस बताता है. एक तो क्या, ब्लेसिंग की, आशीर्वाद देने की. कर्सिंग क्या है, श्राप देने. और प्रेइंग, प्रार्थना करना. तीन तरह की इच्छाएं बताता है मेनली. और क्या होता है, मे से स्टार्ट होता है, तब हम इसलिए उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव का मतलब ही क्या होता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द हार्टली डिजायर और विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस. मतलब कोई दिल की इच्छा, विश या डिजायर बता रहे हो तो उस सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव कहते हैं. और क्या होता है, मे से स्टार्ट होता है. जैसे मे यू गो टू हेल, क्या कह रहा है, कर्स कर रहा है ना, कर्सिंग. मैं और यदि मैं ये बोल दूं मे यू लिव 1000 ऑफ इयर्स, तो मैं क्या बोल रही हूँ, आपको विश कर रही हूँ, ब्लेसिंग दे रही हूँ, है ना. तो इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव. यदि मे मिड में है, सब्जेक्ट से शुरू हो, जैसे आई मे गो देयर, तो वो ऑप्टेटिव नहीं है. मे से स्टार्ट होना जरूरी है. आई थिंक यू क्लियर नाउ. अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस मे वाले बनते कैसे हैं. सेड टू को किस में चेंज कर दे, विश्ड में, कर्स्ड में, या फिर प्रेड में. मतलब सेंस के अकॉर्डिंग. यदि वहां पर आपको कुछ मनोकामनाएं, शुभकामनाएं दी जा रही है कुछ, तो उसमें उसको हम किस में चेंज कर देंगे, विश्ड में. और आपको क्या श्राप दिया जा रहा है, तो किस में चेंज कर देंगे, कर्स्ड में. और यदि प्रार्थना की जा रही है भगवान से आपके लिए, तो उसको किस में चेंज कर देंगे, प्रेड में. और प्रेड या के साथ ही हम कई बार प्रेड या ब्लेस्ड में से एक चीज हम चूज कर लेते हैं, या तो प्रेड या फिर ब्लेस्ड, दोनों में से एक चूज कर लेते हैं. और कंजक्शन क्या लगाते हैं इसमें, कंजक्शन लगाते हैं हम दैट. अब देखते हैं एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करते हैं कि किस तरीके से ये चेंज होते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए सबसे पहले. गगन सेड टू मी मे यू बी हैप्पी. गगन ने क्या कहा, मे यू बी हैप्पी. तो इसको कैसे चेंज करें हम, इनडायरेक्ट में. मे यू बी हैप्पी का मतलब क्या है, कि तुम खुश हो जाओ, इच्छा कर रहा है वो. ठीक है. तो इसको कैसे चेंज करें, गगन विश्ड दैट, गगन ने क्या किया, इच्छा ही तो प्रकट करी कि तुम खुश हो जाओ या फिर तुम खुश रहो. तो इसको कैसे चेंज करें, गगन विश्ड दैट, कंजक्शन हमने क्या लगा दिया, दैट. और आई माइट बी हैप्पी, आई क्यों किस लिए लगाया, यू को चेंज करा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो आगे आई मे को कर दिया हमने माइट में चेंज. आपको पहले मैंने बताया था मे किस में चेंज होता है, इनडायरेक्ट नरेशन में, माइट में. और बी एज इट इज रहने दिया, और हैप्पी भी. अब कैसे बन गया, गगन विश दैट आई माइट बी हैप्पी. ठीक है. अब नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जांपल. हर्मिट सेड टू हर मे यू डाई सून. क्या कह रहा है हर्मिट, तुम मर जाओ जल्दी से, है ना. तो अब किसी को किसी ने कह दिया
कि तुम जल्दी से मर जाओ। अब वो क्या कर रहा है, वो कोई आशीर्वाद दे रहा है ना, श्राप आशीर्वाद दे रहा है ना, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कर्स कर रहा है, श्राप दे रहा है। तो इसको कैसे चेंज कर दिया हमने, सेड टू को कर्स में चेंज कर दिया। मतलब सेंस का ध्यान रखना जरूरी है। हर्मिट कर्स दैट शी माइट डाई सून, हर्मिट कर्स दैट शी हमने चेंज कर दिया, यू को देख के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शी लगा दी, और माइट मेक अ माइट डाई सो। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जांपल, द मदर सेड टू रवि मे गॉड ब्लेस यू विद सन। मदर ने रवि को क्या किया, अब आशीर्वाद ही तो देगी कि भगवान तुम्हें क्या करे, ब्लेस करे, भगवान से प्रार्थना कर रही है, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू विद सन, भगवान तुम्हें ब्लेस करे, किससे, सन से। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, द मदर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम विद सन। सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, प्रेड, क्योंकि भगवान जी से प्रार्थना हो रही है, ठीक है, कि उसके बच्चे को क्या हो जाए, बेटा हो जाए, सन हो जाए, ठीक है। दैट कंजक्शन लगा दिया गॉड और मे को किस में चेंज कर दिया, माइट में, और ब्लेस और यू को किस में चेंज कर दिया हमने, हिम में, और विद सन हमने एज इट इज लिख दिया। देखो नोट पढ़िए, जहां भी नोट लिखा उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपने एक चेंज भी देखा होगा हमने ऊपर सेंटेंस में क्या किया है। In optative sentence, we eliminate the object of reporting verb while making indirect speech. कहने का मतलब क्या है, ऑप्टेटिव वाले सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, जब उसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम नहीं लिखते हैं। देखो हमने यहाँ लिखा ही नहीं है, विस्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं है फर्स्ट एग्जाम्पल में, सेकंड एग्जाम्पल में भी हमने हर नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं लिखा है ना कर्स के बाद, और यहाँ पे भी प्रेड के बाद रवि नहीं लिखा है। तो क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम एलिमिनेट कर देते हैं, लिखते नहीं है, रिमूव कर देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ कम टू एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसे होते हैं, ये भी क्या होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन से, सुख वाले, दुख वाले और आश्चर्य वाले, 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। या तो किसी में सुख की बात हो रही है, दुख की बात हो रही है, या आश्चर्य की बात हो रही है। तो सबसे पहले देखिए, हुर्रा, फर्स्ट टाइप ऑफ कौन से हैं, हुर्रा। हुर्रा का मतलब क्या है, खुशी का साइन है, किसका, खुशी का, या फिर सुख का। तो यदि हुर्रा लगाओ सेंटेंस में, तो हुर्रा को देखते किस में चेंज कर देंगे, सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जैसे हुर्रा, ऐसे बोलते हैं ना, हुर्रा वी हैव गॉट सिलेक्शन, क्या हमारा क्या हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसको हम इस ऐसे वाले सेंटेंस में सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और कंजक्शन क्या लगा देंगे हम, दैट। और सेकंड टाइप वाले कौन से, एलास। एलास का मतलब होता है दुख, क्या होता है एलास का मतलब, दुख होता है। और हुर्रा का सुख या खुशी की बात होती है। अब दुख में तो हुर्रा हुर्रा नहीं चिल्लाएंगे। सेड टू को किस में चेंज कर दें, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, और कंजक्शन क्या लगा दें, दैट, ठीक है। और थर्ड टाइप ऑफ कौन से होते हैं, गुड हेवंस। गुड हेवंस का मतलब क्या है, आश्चर्य, आश्चर्य हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, और कंजक्शन क्या रहेगी, दैट ही रहेगी, ठीक है। नाउ कम टू एग्जांपल, एग्जांपल से क्लियर करते हैं चेंज कैसे होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। पहले सेंटेंस लेते हैं, राधा सेड टू मोहन, हुर्रा आई हैव वॉन द मैच। राधा ने मोहन से क्या कहा, हुर्रे या हुर्रा, मैं क्या किया, मैं मैच जीत गई हूं। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, राधा एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी हैड वॉन द मैच। एक्सक्लेम्ड हमने सेड टू को चेंज कर दिया, मोहन ऑब्जेक्ट हमने लगाया नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी वी एलिमिनेट द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिव वर्ब, ठीक है। हुर्रा ये हम एक्सक्लामेटरी
जो वर्ड होते हैं ये हम हटा देते हैं जितने भी, जैसे हुर्रा, एलास, गुड हेमन, ये जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें ये वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, ये वर्ड हम हटा देंगे। क्या कर देंगे? इनको हटा देंगे। आई को किसमें चेंज कर दिया? राधा के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो हमने आई को किसमें चेंज कर दिया? शी में। हैव वोन क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है, तो इसमें को प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में? पास्ट परफेक्ट में। तो हैड वोन लगा दिया, द मैच हमने एज इट इज लिख दिया। तब हमारा सेंटेंस पूरा किस तरीके से बन गया? राधा exclaimed with joy that she had won the match. Now see the next example. She said, alas, my friend failed. क्या कर रही है? दुख मना रही है अब। क्यों? क्योंकि उसका फ्रेंड फेल हो गई। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? She exclaimed with sorrow that her friend had failed. Exclaimed हमने said को किस में चेंज कर दिया? exclaimed में। और विद सोरो लगा दिया, क्योंकि एलास क्या है? दुख की बात। एलास लगाओ तो हम उसको किस में चेंज कर दें? एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। दैट कंजक्शन माय फ्रेंड को किस में चेंज कर दिया हमने? हर फ्रेंड में। और हैड फेल्ड हमारा क्या है? टेंस है। ठीक है, अब इसको हम नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जांपल। अ फार्मर सेड, गुड हेवन, आई हैव नॉट सीन सच ए फॉग। मैंने ऐसा फोग क्या है? कोहरा कभी देखा ही नहीं। फार्मर कह रहा है गुड हेवन, आई हैव नॉट सीन सच ए फोग, मैंने ऐसा कोहरा कभी देखा ही नहीं। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? अ फार्मर एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट ही हैड नॉट सीन सच ए फोग। नोट देखिए, अब नोट क्या कहता है? In exclamatory sentence, we eliminate the object of reporting verb while making indirect speech. वही जो मैंने आपको पहले बताया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब लिखते ही नहीं है। ठीक है, वही बात ये रिपीट कर रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंप्लीट है, 3 टाइप के होते हैं, हुर्रा, एलास और गुड हेवन मेनली तो। ठीक है, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी एक ये कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं, हम देखो ये कैसे बनते हैं। यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट में कुछ इस तरीके से दिया हो, हाउ या व्हाट के बाद नाउन लगाओ। कैसे लगाओ? जैसे हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ केयरिंग यू आर। ठीक है, हाउ या व्हाट के बाद नाउन लगा हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में क्या करेंगे? हम नाउन से पहले ग्रेट लगा देंगे। ठीक है, क्या करना है इसमें? स्पेशल टाइप है थोड़ा सा। यदि इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट में हाउ या व्हाट के बाद नाउन लगाओ तो रिपोर्टिंग स्पीच में हम क्या करेंगे? हाउ तो हटाना ही है, ये तो एलिमिनेट ही करते हैं हम ये वर्ड। नाउन से पहले क्या लगाते? ग्रेट। और यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट में हाउ या व्हाट के बाद यदि एडजेक्टिव लगाओ तो हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट नरेशन में एडजेक्टिव से पहले क्या लगा देंगे? वेरी लगा देंगे। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनता है। अनु सेड टू प्रदीप, हाउ स्मार्ट यू आर। अनु ने प्रदीप को क्या बोला? हाउ स्मार्ट यू आर, कितने स्मार्ट हो तुम। तो इसको कैसे चेंज करेगा? अनु एक्सक्लेम्ड प्रदीप। देखो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, विद वंडर या विद जॉय ऐसा कुछ नहीं आएगा, सिंपल क्या आएगा? एक्सक्लेम्ड प्रदीप। और इसमें ऑब्जेक्ट लगाना है, वो नोट वहीं पे खत्म हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो बताया था कि ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, तो जहां नोट लिखा है वो बात वहीं की वहीं खत्म हो गई। उसके बाद जो मैं बता रही वो ये रूल वहीं तक लागू होता है जो 3 बताए हैं मेनली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सुख वाले, दुख वाले, आश्चर्य वाले। उसके बाद हमने यहाँ क्या लगाया? एक्सक्लेम और प्रदीप हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। कंजक्शन दैट ही वाज वेरी स्मार्ट। अब स्मार्ट क्या है? नाउन है या एडजेक्टिव है? बताओ। ही वॉज वेरी स्मार्ट, क्या है ये? स्मार्ट एडजेक्टिव भी तो है, तो एडजेक्टिव से पहले हम क्या लगा देंगे? वेरी लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अनु सेड टू प्रिया, व्हाट ए फूल यू आर। अनु ने प्रिया को क्या कहा? ओह तुम कितनी मूर्ख हो। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? अनु एक्सक्लेम्ड प्रिया दैट शी वाज अ ग्रेट फूल। अब फूल क्या है ये?
नाउन है, ठीक है। फूल क्या है ये, नाउन है, एडजेक्टिव थोड़ा ही है। क्या है वो, मूर्ख है। तो इसको हम, इससे पहले हम क्या लगा देंगे, इसलिए इससे पहले हम क्या लगा देंगे, ग्रेट। क्या लगा दिया हमने, ग्रेट। और यदि यहाँ पे एडजेक्टिव होता तो हम क्या लगाते, हम इसे वेरी लगा देते। आज के लिए इतना ही। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन हमारे लगभग तो कंप्लीट ही हो गए। हम हर टाइप का पढ़ चुके हैं। असर्टिव पढ़ा हमने, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव भी आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस जरूर रहते हैं कि उनको हम इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरीके से चेंज करें, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक यू।